हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दीपक केसरी और आज हम बात करेंगे इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल के बारे में। इस वीडियो में हमारा एजेंडा होगा, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आईएसपी, सेकंड वी विल लुक एग्जांपल and then we will directly go into the practical example. The definition of interface segregation principle says that no code should be forced to depend on a method it does not use. इसका मतलब क्या कि हमें इस तरीके से क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिजाइन करना होता है कि अननेसेसरली हम वो इंटरफेस नहीं बना सकते कि उस क्लास में उस मेथड का यूज ही ना हो। तो इसलिए ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपने इंटरफेस को स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड करना चाहिए। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं हमारे पास एक कार है और एक प्लेन है जो कि दोनों ही व्हीकल है। तो हमने एक इंटरफेस बनाया व्हीकल का और उसमें हमने मेथड डाला ड्राइव एंड फ्लाई। बट प्रॉब्लम ये है, अगर हम इनहेरिट करेंगे या फिर इंप्लीमेंट करेंगे आई व्हीकल को कार क्लास एंड प्लेन क्लास में, तो प्रॉब्लम ये है कि कार कैन नॉट फ्लाई। व्हीकल है बट हमने इसको इंप्लीमेंट किया है, तो फ्लाई मेथड कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कार कैन नॉट फ्लाई। सिमिलर केस विद द प्लेन, plane cannot drive, plane can only fly, right? So इसका सॉल्यूशन ये हो सकता था कि आई व्हीकल क्लास में हम एक कॉमन मेथड रखते जो कि दोनों के पास हो। लेट्स से नंबर ऑफ व्हील, कार और प्लेन के पास व्हील होते हैं। कार हैज 4 व्हील, प्लेन हैज 3 व्हील। सो वी कैन क्रिएट अ व्हीकल इंटरफेस एज अ बेस इंटरफेस, and then we can create a iCar interface and then iPlane interface. So in iCar interface we can give the method drive, and in iPlane interface we can give a method fly. In that way both can be happy. So इसका एग्जांपल ना हम एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल से लेते हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेम केस में अब हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो या इसका मोर मोटिव भी यही है। अगर आप इसमें आप नीचे लाइन देखोगे तो आईएसपी splits interface that are very large into the smaller and more specific one so that the client will only have to know about the method that are of interest to them। भाई जो मेथड हमें चाहिए वही यूज करेंगे ना। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। कंसोल एप्लीकेशन बनाया। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टॉक करता हूँ कि मैं ना एक रेपोजिटरी पैटर्न के बारे में टॉक कर रहा हूँ। दैट रेपोजिटरी पैटर्न इज बेसिकली यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन द डाटा लेयर व्हेन वी वांट टू हैव अ डाटा लेयर एंड सम बिजनेस लॉजिक इनसाइड सेपरेट प्रोजेक्ट, देन वी कैन यूज द रेपोजिटरी पैटर्न। सो फर्स्ट आई वांट टू क्रिएट अ रेपोजिटरी फॉर रीडिंग द डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। तो अगर हम एक लार्ज इंटरफेस बनाते हैं इसकी तरह, एक रेपोजिटरी के पास क्या होता है? डाटा कॉन्टेक्स्ट। वी आर यूजिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क सो दैट वी हैव अ डाटा कॉन्टेक्स्ट एंड आई एम क्रिएटिंग दीज 5 मेथड बिकॉज अ रेपोजिटरी हैज ऑल 5। बट थिंक अबाउट दैट, some repository can only have a read permission and some repository can have a read write permission. So in that case, when we create a read write repository, if you can see here, when you create a read write repository, you can see data repository in place of that. What will happen? Unnecessarily you have to create these 2 methods, but unfortunately you are not implementing that. हम रीड फंक्शन में हमें डिलीट, क्रिएट और अपडेट की क्या जरूरत? समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से राइट फंक्शन इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इंप्लीमेंट करने जाना होगा, लेट्स से मैंने एक रेपोजिटरी बनाया, तो मुझे वो जितने भी मेथड्स हैं, अगर यहाँ देखोगे जितने भी मेथड्स हैं वो सारे मेथड को इंप्लीमेंट करने पे, बट ये रॉन्ग है। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमें मेथड्स को स्मॉलेस्ट पीसेस में, हमें इंटरफेस को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना चाहिए ताकि अननेसेसरी हमें वो मेथड यूज ना करना पड़े।
तो इसका करेक्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. कम बैक अगेन टू दैट एग्जांपल. सो मैंने एक क्या बनाया, मैंने एक आई रेपोजिटरी बनाया, सिमिलर जो मैंने बताया था आई व्हीकल. तो डाटा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन बिटवीन द डाटाबेस हमें कनेक्शन स्ट्रिंग तो चाहिए, चाहे रीड रेपोजिटरी हो या फिर राइट रेपोजिटरी. तो डाटाबेस का कनेक्शन के लिए हमने एक बेस क्लास बनाया रेपोजिटरी. सो उसके बाद हमने क्या बनाया, रीड रेपोजिटरी. सो इन रीड रेपोजिटरी ओनली टू मेथड शुड बी देयर, फाइंड ऑल और फाइंड बाय कंडीशन. मींस we can only get the data, not we want to create one into that, right? So when you come to the read write repository, you have to be the three method: update, create or delete, and you have to extend or inherit the read repository, because in read write repository you also have a method to find or find by condition. In that way, suppose let's say I'm creating one address repository, so I only want to read that. So what I don't want to give them the read write permission. So what I will do, I will create a class and implement the read repository only. And in second case, suppose let's say I have an admin permission, so I can update or delete something item also. So in that case, with that class I will go with the read write repository, so that we can do all the access with that. So when come to the implementation, in this way you have to divide it. So when you come to the actual logic implementation, so I have created one class, that repository, that implement the data context. Here we will get how the data context, we will create one. Right now I'm not implementing, but we have to implement to provide the data context to communicate with the entity framework and fetch the data, right? And in read repository I have implemented these two methods. And in read repository you have to extend, you have to inherit the read repository so that you cannot repeat. So please be aware also the single responsibility principle, because solid principle we have to implement everywhere. So why you need to if you not inherit that read repository, so what it will say, okay, now you have to implement those two methods also that are missing, find or find by condition and data context. You can see here, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो आपको ये कहेगा आपको ये थ्री मेथड को इम्प्लीमेंट कर, लेकिन हमने पहले इम्प्लीमेंट कर चुके, तो हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को वायलेट क्यों करें? क्योंकि डाटा कॉन्टेक्स्ट हमने पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपने डाटा कॉन्टेक्स्ट वाले मेथड के अंदर, तो हम दोबारा से क्यों इम्प्लीमेंट करें? मेथड ये है, तो इसलिए ये दो मेथड को इम्प्लीमेंट ना करके, जो फाइंड ऑल और फाइंड बाय कंडीशन को इम्प्लीमेंट ना करके, हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने रीड रेपोजिटरी को एक्सटेंड करेंगे जो हमने बनाया है, और सिंपली वी कैन यूज दैट मेथड, बिकॉज लॉजिक हमेशा एक ही प्लेस पे हो तो बेटर हो. अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो बेस्ट होता है. तो इन दिस वे वी कैन यूज द ISP प्रिंसिपल. सो इन ISP प्रिंसिपल हमें अपने इंटरफेस को एज मच पॉसिबल, हमें जितना भी हम उसको छोटा कर सकते हैं, आप उसको ट्राई करो. जैसे कि मैंने पहले बनाया था, दिस वाज द रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, समझाने के लिए मैंने बनाया था कि मैंने ये डाटा रिपोजिटरी बनाया जिसमें कि सारे मेथड है, लेकिन अब बाद में जब डिजाइन करोगे तो धीरे धीरे आपको उम्मीद होगा कि ओके, नाउ वी हैव टू रिमूव दीज मेथड एंड वी हैव टू क्रिएट सेपरेट वन. सो ट्राई टू यूज द इनहेरिटेंस instead of putting all the method inside that. This is it for the ISP principle. Thank you guys. अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो ना यार, तो सब्सक्राइब करना भाई, बहुत हेल्पफुल होगा. थैंक यू.